भी डूब जाए तो हमें न बचाइयो। एक सक्रिय नारीवादी विचारधारा की कलाकार जिसने अपने काम में भी अपनी विचारधारा का बराबर ध्यान रखा और उससे कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने उन फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता दी जो परंपरागत भारतीय समाज में शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं की प्रगति तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं के सपनों की अभिव्यक्ति कर सके, और वो व्यक्तित्व हैं मशहूर कलाकार स्मिता पाटिल। आज के फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों में बात करते हैं स्मिता पाटिल के अभिनय कला के बारे में। तो दोस्तों स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। स्मिता के पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और माता एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनकी आरंभिक शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी और उनका कैमरे से पहला सामना टीवी समाचार वाचक के रूप में हुआ था। हमेशा से थोड़ी विद्रोही रही स्मिता की बड़ी बड़ी आँखों और सांवले सौंदर्य ने पहली नजर में ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कालांतर में स्मिता पाटिल के प्रेम संबंध राज बब्बर से हो गए थे, जिनकी परिणति अंततः विवाह में हुई। राज बब्बर जो कि पहले से ही विवाहित थे और उन्होंने स्मिता से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था। स्मिता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की साल 1975 में आई फिल्म चरण दास चोर से किया। वो समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री में से एक बन गयी, जो भारतीय सिनेमा में एक नई लहर का आंदोलन था। हालांकि वो अपने पूरे करियर में कई मुख्य धारा की फिल्मों में भी दिखाई दी। उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में शामिल है मंथन और भूमिका, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। चक्र और आक्रोश, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। स्मिता पाटिल महाराष्ट्र के खानदेश प्रांत के शिवपुर कस्बे से थी। उनकी दो बहनें हैं, डॉक्टर अनीता पाटिल देशमुख जो एक फैकल्टी नियोनेटोलॉजिस्ट हैं और मान्या पाटिल सेठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। बचपन में पाटिल नाटकों में भाग लिया करती थीं। पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय में साहित्य का अध्ययन किया है और पुणे में स्थानीय थिएटर समूहों का हिस्सा भी रही हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के परिसर में बिताया, जिससे कई लोग उन्हें भूतपूर्व छात्रा समझने की गलती करते थे। पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में एक टेलीविजन न्यूज रीडर के रूप में की थी, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रसारक अब मुंबई दूरदर्शन है। पाटिल ने पहली प्रमुख भूमिका फिल्म मंथन में दी थी, जिसमें उन्होंने एक महिला की भूमिका निभाई थी जो कि मिल्क कोऑपरेटिव के विद्रोह का नेतृत्व करती है। इसके बाद पाटिल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन जीता। अपनी शुरुआत के सिर्फ 3 साल बाद उन्होंने अचानक प्रसिद्धि और स्टारडम के माध्यम से एक अशांत जीवन जीने वाली अभिनेत्री का चित्रण किया, जिससे दुनिया का ध्यान उनकी प्रतिभा की तरफ गया। स्मिता 1970 के दशक के कट्टरपंथी राजनीतिक सिनेमा का हिस्सा थीं, जिसमें शबाना आजमी और दीप्ति नवल जैसी अभिनेत्रियां भी शामिल थीं। पाटिल ने 1981 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में उनके अभिनय के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला की भूमिका के लिए अपनी तैयारी के एक हिस्से के रूप में पाटिल चक्र के निर्माण के दौरान बॉम्बे की झुग्गियों का दौरा करती थीं। पाटिल ने बाजार 1982 में और आज की आवाज 1984 में अभिनय किया। समय के साथ राज खोसला, रमेश सिप्पी और B.R. चोपड़ा जैसे व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं ने उन्हें भूमिकाएं पेश की
और इस बात पर सहमति जताई कि वो उत्कृष्ट हैं। उनके प्रशंसक भी उनके नए नए स्टारडम के साथ बढ़े। पाटिल की अधिक व्यावसायिक फिल्मों में ग्लैमरस भूमिकाएं जैसे कि शक्ति और नमक हलाल में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने दिखाया कि हिंदी फिल्म उद्योग में कोई भी गंभीर सिनेमा और हिंदी सिनेमा मसाला दोनों में अभिनय कर सकता है। हालांकि उनकी बहन मान्या पाटिल सेठ ने कहा कि स्मिता कभी भी बड़े बजट की फिल्मों में सहज नहीं थी। उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में भी काम किया है। पाटिल ने राज बब्बर के साथ भीगी पलकें, तजुर्बा, आज की आवाज, आवाम और हम दो हमारे दो जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में उन्हें उनसे प्यार हो गया। निर्देशक CV श्रीधर 1982 में दिल नादा में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस फिल्म की सफलता के बाद पाटिल और खन्ना को आखिर क्यों, अनोखा रिश्ता, अंगारे, नजराना, अमृत जैसी सफल फिल्मों में फिर से जोड़ा गया। आखिर क्यों की रिलीज के साथ उनकी लोकप्रियता और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी अपने चरम पर थी। आखिर क्यों के गाने दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। पाटिल एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। उनके कई बेहतरीन अभिनय कुछ चीजों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए अर्थ, कमजोरी और इच्छा के बारे में थी। जैत रे जैत लचीलेपन और विश्वास के बारे में थी और फिल्म मिर्च मसाला में उनकी अभिनय क्षमता का पूरा समावेश था। शुरुआती दृश्यों की धीमी गति से लेकर फिल्म के अंतिम चरण में पूरी तरह से धमाकेदार ऊपरी हिस्से तक परिवर्तन अद्भुत है। फोर्ब्स इंडिया ने मिर्च मसाला में पाटिल के प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। हालांकि कलात्मक सिनेमा के साथ पाटिल का जुड़ाव मजबूत रहा। उनकी यकीनन सबसे महान और दुर्भाग्य से अंतिम भूमिका तब आई जब पाटिल के केतन मेहता के साथ मिलकर मिर्च मसाला में जोशीली और उग्र सोनबाई की भूमिका निभाई, जो 1987 में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। अप्रैल 2013 में भारतीय सिनेमा की शताब्दी पर फोर्ब्स ने फिल्म में उनके प्रदर्शन को अपनी सूची भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों में शामिल किया। इस गांव में आदमी यहाँ पानी पीते, जानवर सब वहाँ। ठिकाना, ऊंचा नीचा, बीच, वारिस और ठिकाना के फिल्मांकन के दौरान पाटिल गर्भवती थी। वारिस के लिए पाटिल को व्यापक प्रशंसा मिली। साल 1989 की फिल्म गलियों के बादशाह ने पाटिल की अंतिम फिल्म उपस्थिति को चिन्हित किया। वारिस के लिए पाटिल ने अपना अंतिम अभिनय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्टार एंड स्टाइल लक्स पुरस्कार जीता। राज बब्बर ने पाटिल से शादी करने के लिए अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया। बब्बर और पाटिल की पहली मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। उनके बेटे अभिनेता प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1986 को हुआ था। पाटिल को भारतीय सिनेमा की सबसे महान और सबसे कुशल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। Rediff.com ने उन्हें नरगिस के बाद अब तक की दूसरी सबसे महान भारतीय अभिनेत्री के रूप में रखा। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया। पाटिल को उनकी फिल्मों चरणदास, चोर और मंथन के लिए Rediff.com की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड डेब्यू सूची में 5वां स्थान दिया गया। पाटिल 70 और 80 के दशक में अपनी सुंदरता और फैशन के लिए जानी जाती थी। मीडिया में उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स जैसे विभिन्न प्रकाशनों के साथ एक स्टाइल आइकन के रूप में अद्कृत किया जाता है। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। 2023 में उनके बेटे प्रतीक बब्बर ने अपनी दिवंगत मां को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना नाम बदलकर प्रतीक पाटिल बब्बर रख लिया। उन्होंने कहा, जब मेरा नाम फिल्म क्रेडिट या कहीं भी दिखाई देता है तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे लिए, लोगों और दर्शकों के लिए उनकी असाधारण और उल्लेखनीय विरासत की याद दिलाने वाला हो। उन्होंने अपने जीवन काल में जितना मानव कल्याण के लिए कार्य किया होगा, उससे अधिक कार्य उनके जाने के बाद उनके नाम पर उनके परिजनों और प्रशंसकों ने कर डाला। ऐसी थी उनके व्यक्तित्व की विराटता। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट स्मिता पाटिल को फिल्मी बातों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो दोस्तों, आज की बातें बस यहीं तक। अब अपनी दोस्त सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।